हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री एडवेंचर। हमने पिछले लेक्चर में बेटा टिश्यू के बारे में पढ़ा था। और टिश्यू के बारे में क्या क्या पढ़ा था, हमने टिश्यू की बेसिक नॉलेज ले ली थी बेटा। जैसे कि स्टडी ऑफ टिश्यू, उसे हिस्टोलॉजी कहते थे। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बायचैट थे। हिस्टोलॉजी टर्म किसने दिया था? मेयर ने दिया था। और अगर उसकी माइक्रोस्कोप स्टडी कर रहे थे तो माइक्रोस्कोप एनाटॉमी बोलते थे। ठीक है। टिश्यू के बारे में क्या बताया बेटा? वो सेल ऑफ ग्रुप होता है। कौन सी सेल आती है बेटा जिनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होती है? सेम होती है। और वो एक फ्लूइड है जो मैट्रिक्स था, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, दोनों का क्या होता है बेटा? सेम होता है। फिर मैंने इंटर के बारे में पता किया। ठीक है बेटा। फिर मैंने टिश्यू के बारे में बताया कि हम टिश्यू को दो पार्ट में करके पढ़ेंगे बेटा। एक तो एनिमल टिश्यू और एक प्लांट टिश्यू। सबसे पहले हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है। तो एनिमल टिश्यू मैंने बता दिया था आपको, चार तरीके का होता था बेटा। जिसमें फर्स्ट था एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा था बेटा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा था मसल टिश्यू और चौथा था अपना, चौथा कौन सा बेटा? नर्व टिश्यू। ठीक है बेटा। तो हम एपिथेलियम टिश्यू के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे थे। वहां तक हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया था। तो बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन हुआ बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है बेटा, इसका फंक्शन था हेल्प इन एक्सचेंज, help in exchange of nutrients, and respiratory gases between respiratory gases between epithelium tissue, and underlying tissue। समझ गए मेरी बात बेटा? यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता था वो क्या होता था बेटा? हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी क्या करते थे बेटा? मैंने तुम्हें देखो क्या बताया था, देखो थोड़ा। जो एपिथेलियम टिश्यू होता था बेटा, वो उसमें बेटा वो क्या था अपना? एवैस्कुलर। और क्या है उसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं बेटा? नॉन वैस्कुलर। इसका क्या मतलब है बेटा? देखो बेटा, हाँ कोई भी सेल होती है जो बेटा, जो न्यूट्रिएंट्स हो गए बेटा, वो किससे लेते थे बेटा? ब्लड के थ्रू। क्या होता था? ब्लड के थ्रू। लेकिन जो अपना एपिथेलियम टिश्यू है, यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई होती थी बेटा, वो एब्सेंट होती थी बेटा। इसीलिए इसे हम क्या बोलते थे? एवैस्कुलर। तो इसे बेटा लिविंग रहने के लिए एक तो हमें टिश्यू इस सेल को जिंदा रहने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होगी। ठीक है बेटा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे। और दूसरा बेटा हमें क्या चाहिए होगा? रेस्पिरेटरी गैसेस। क्योंकि बेटा जो एपिथेलियम टिश्यू की सेल है वो भी तो रेस्पिरेशन करेगी या नहीं बेटा? और रेस्पिरेशन करेगी तो यहाँ पर क्या है? वेस्ट भी बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? वेस्ट। इनको भी रिमूव करने की जरूरत होगी बेटा, होगी या नहीं? इनको रिमूव करने की जरूरत होगी। ठीक है बेटा। और दूसरा इस सेल को ऑक्सीजन गैस भी चाहिए होगी। ठीक है बेटा। और क्या चाहिए होंगे बेटा? अपन को न्यूट्रिएंट्स। तो ये सारी चीज हमें किससे मिलते हैं बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन से। यानी कि इसको एपिथेलियम टिश्यू को ये सारी चीजें कौन सप्लाई कराती है बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके मेरी बात बेटा? कौन सप्लाई कराएगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। तो अपन ने बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम देख लिया। एक तो क्या होगा बेटा? एक्सचेंज करेगा हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन द एपिथेलियम टिश्यू एंड अंडरलाइंग टिश्यू। दूसरी बात क्या होगी बेटा? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। बारिश आ गई यार आज तो। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू एपिथेलियम टिश्यू। ओके बेटा। एपिथेलियम टिश्यू को क्या करवाएगी बेटा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगी। ये बेटा एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया।
एक अपना ये इंपॉर्टेंट हो गया बेटा, और दूसरा क्या हो गया इसमें ये, ठीक है बेटा। ये अपनी सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट के लिए। चलो तो हम अब एपिथेलियम टिश्यू के बारे में और आगे पढ़ते हैं। अब हम एपिथेलियम टिश्यू के टाइप पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे? एपिथेलियम, नहीं सॉरी ऐसे, टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। देखो ना, एपिथेलियम टिश्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे कि किस किस के बेस पर हम इसके टाइप पढ़ रहे हैं बेटा। देखो सबसे पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ लेयर, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर, और दूसरा पढ़ेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल, लेयर ऑफ सेल। समझ गए मेरी बात बेटा? ठीक है। अब ये जो ऑन द बेसिस ऑफ लेयर ऑफ सेल है बेटा, इसके दो टाइप बनते हैं। कितने टाइप बनते हैं बेटा? दो टाइप। जो पहला टाइप है वो है बेटा सिंपल। क्या है बेटा? सिंपल, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। और दूसरा होगा बेटा अपना कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। क्या होगा बेटा? कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है बेटा। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का मतलब ये होगा बेटा, ये अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर जो लेयर होगी ना सेल की बेटा, ये जो लेयर है सेल की बेटा, ये जो लेयर है सेल की, वो बेटा सिंगल लेयर होगी। कितनी लेयर होगी बेटा? सिंगल लेयर। ओके बेटा। अगर सेल की बेसमेंट मेम्ब्रेन पर सिंगल लेयर है, क्या बेटा? सिंगल लेयर, याद रखना। तो अपना क्या बनेगा बेटा? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। हाँ तो देखो, तो ऑन द बेसिस ऑफ लेयर कितने तरीके के टिश्यू हो जाएंगे बेटा? दो तरीके के। एक तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू क्या बताया था मैंने बेटा? जिस पर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होगी, यानी ये अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर जो सेल की लेयर होगी वो क्या होगी बेटा? सिंगल लेयर होगी। और कंपाउंड में बेटा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर क्या होगी बेटा? मल्टी लेयर होगी। क्या होगी बेटा? मल्टी लेयर। समझिए मेरी बात बेटा? क्या होगी बेटा? मल्टी लेयर। जैसे कि ये हो गई, ओके मेरी बात बेटा? तो यहां पर जो लेयर सेल मिलेगी, सिंगल सेल, सिंगल लेयर ऑफ सेल, और यहां पर क्या मिलेगी बेटा? मल्टीपल लेयर ऑफ सेल। ठीक है बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ सेल की अगर मैं शेप की बात करूं तो बेटा सबसे पहले होगी स्क्वामस। ठीक है बेटा। दूसरी होगी बेटा क्यूबॉइडल। ठीक है बेटा। तीसरी होगी बेटा कोल्यूमनर। ठीक है बेटा। इसका क्या होगा मतलब बेटा? फ्लैट। क्या होगा बेटा? फ्लैट सेल, फ्लैट होंगे। ठीक है बेटा। ये क्यूब, इनका क्या होगा? क्यूब लाइक। और ये कैसे होंगे बेटा? कोलुमनर। ठीक है बेटा। समझ गए मेरी बात? ठीक है बेटा। अगर ऑन द बेसिस ऑफ शेप की बात करो तो बेटा स्क्वामस एपिथेलियम जो फ्लैट होगी, ठीक है बेटा, इस तरीके से टाइल टाइल देखिए बेटा, टाइल के जैसे फ्लैट होती है। ठीक है बेटा। अगर इसकी बात करूं तो क्यूबॉइडल की तो कैसे होगी बेटा? क्यूब शेप। कैसे होगी बेटा? क्यूब शेप। ठीक है बेटा। और अगर इसकी बात करूं तो ये कैसे होगा बेटा? कोलमनर, कॉलम जैसे बेटा। ठीक है बेटा, इस तरीके से। ओके बेटा। ये कैसे होगा बेटा? कॉलम जैसी। ओके बेटा। समझ गए मेरी बात बेटा? ठीक। हाँ तो बच्चों हाँ तो बच्चों
हम एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे बेटा, ठीक है। और इसमें फर्स्ट पढ़ लेते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है बेटा, कि उनकी शेप के आधार पर कितने टाइप के टिश्यू होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया बेटा तीन तरीके के होते थे, ठीक है बेटा। उसमें से फर्स्ट पढ़ रहे हैं बेटा हम सिंपल स्क्वामस। स्क्वामस का मतलब क्या था बेटा, इसमें जो सेल पाई जाएगी वो कैसे होगी बेटा, फ्लैट होगी, ठीक है बेटा, चपटी होगी। कैसे होगी बेटा, चपटी, समझ गए, यानी फ्लैट होगी, ठीक है। तो लिखा भी हुआ बेटा कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फ्लैट शेप सेल, ठीक है बेटा, यानी चपटी आकार की, कौन से आकार की बेटा, चपटी आकार की कोशिका होगी इसके अंदर, चपटी आकार की सेल होगी, ठीक है बेटा। सेल हैव पेरिफेरल, सेल हैव पेरिफेरल, पेरिफेरल इलोंगेटेड न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। सेल जो होती है उसके पास बेटा पेरिफेरल यानी परिधि पर, यानी नीचे बेटा, सेंटर में इसका सेल, देखो अगर टिश्यू सेल से मिलकर बना होता है तो सेल के पास न्यूक्लियस तो होता है बेटा। अब न्यूक्लियस कहां पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन जो अपनी एपिथेलियम टिश्यू के अंदर जो सेल पाई जाती है उनका जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो सेंटर में ना होकर बेटा वो नीचे की तरफ पेरिफेरल, यानी जैसे ये है सेल, ये तुम्हारा सेंटर हुआ, पेरिफेरल का मतलब होगा एक साइड चले जाना, ठीक है बेटा, यानी अपने पेरिफेरल होगा, ठीक है, और इलोंगेटेड होगा, इसका बेटा सर्कल नहीं होगा बेटा, ठीक है, ठीक है, कैसा होगा, इलोंगेटेड होगा, यानी कुछ इस तरीके से। मान लो ये अगर अपनी सिंपल स्क्वामस सेल है, चपटी सेल है, तो इसका ना ऐसे इलोंगेटेड न्यूक्लियस होगा बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। सेल हैव इर्रेगुलर, सेल के पास एक इर्रेगुलर वेवी मार्जिन है, यानी वेव कैसे होती है बेटा, इस तरीके से होती है ना वेव, तो इसके पास एक वेवी मार्जिन होता है जिसके कारण इन्हें टेसलेटेड, क्या बोलते हैं बेटा, टेसलेटेड एपिथेलियम बोलते हो, क्या बोलोगे बेटा, टेसलेटेड एपिथेलियम, ओके, ठीक है। द सेल लुक लाइक टाइल्स, अगर मैं इन सेल्स को नीचे बिछा दूं बेटा, जमीन पर बिछा दूं, तो ये जो ये दिखेगी वो टाइल्स होती हैं जो बेटा अपनी टाइल्स जैसी दिखेगी, ठीक है, इसलिए इन्हें पेवमेंट या पावमेंट एपिथेलियम भी बोला जाता है, ठीक है बेटा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एपिथेलियम टिश्यू का सबसे पहले बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सेट पढ़ रहे हैं, फिर शेप पढ़ रहे हैं बेटा। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, इसमें सबसे पहले सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में क्या होगा बेटा, इसके पास जो सेल होगी वो कैसे होगी बेटा, फ्लैट होगी, ठीक है। जो न्यूक्लियस होगा बेटा वो इलोंगेटेड होगा, और कैसा होगा बेटा, पेरिफेरल होगा, ठीक है। सेल इरेगुलर होगी और इसके अंदर वेव जैसा मार्जिन होगा बेटा, ठीक है, इसलिए इसे टेसलेटेड एपिथेलियम बोल देते हैं। सेल के पास बेटा टाइल्स, अगर नीचे बिछा देंगे तो कैसे दिखेगी, टाइल्स जैसे दिखेगी, इसलिए इसे पावमेंट एपिथेलियम भी बोला जाता है, ठीक है। अगर मैं इसका साइड व्यू देखूं इस एपिथेलियम का, तो साइड व्यू बेटा कुछ इस तरीके से आएगा, ये अपनी चपटी फ्लैट सेल, ठीक है बेटा, और ये इसका इलोंगेटेड न्यूक्लियस, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा पेरिफेरल। और अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं ऊपर से, तो देखो टाइल्स जैसा दिख रहा है बेटा, ये वेवी मार्जिन्स हो गए बेटा इसके, ठीक है। अभी टाइल्स जैसा दिख रहा है तो इसे क्या बोल देंगे बेटा, अपर पावमेंट, और अगर वेवी जैसा दिख रहा है तो टेसलेटेड एपिथेलियम, समझ गए। अब मैं बात करूं तो ये पाई कहां जाती है बेटा, एक बार ये नोट कर लो है ना, पाई कहां जाती है, ठीक है, देखो ये पाई कहां जाएगी, देख बेटा अपना ये जो लंग्स होता है उसके अंदर लास्ट जो इसकी यूनिट होती है वो एल्वेलाई होती है बेटा। एल्वेलाई के अंदर इस तरीके से चपटी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पाई जाती है। अब ये ब्लड वेसल है बेटा, ब्लड वेसल की जो इंटरनल लेयर होगी ना बेटा, इंटरनल लेयर वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की होगी, ठीक है बेटा। ग्लोमेरुलस बेटा कहां पर पाया जाता है, फिल्ट्रेशन में होता है बेटा, जो यूरिन को फिल्टर करता है, ठीक है बेटा, सॉरी यूरिन को नहीं बेटा, जिससे यूरिन बनता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है, ये इस तरीके से होता है बेटा, नेफ्रॉन के अंदर पाया जाता है ये ग्लोमेरुलस बेटा। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर जो ये पाई जाती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है बेटा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। ये बोमन्स कैप्सूल है बेटा, ये है ना जो इसके अंदर ऐसे करके आर्टरी जाती है जो ब्लड लेके आती है बेटा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं सिंपल, यहाँ पर भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होगी, बोमन्स कैप्सूल के अंदर पाई जाएगी, थिन सेगमेंट ऑफ हैंडल लूप यहाँ पर पाई जाएगी, ठीक है बेटा। वो ना आगे बेटा देखिए बेटा, अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन की बात करूं, इसका काम क्या होगा बेटा, इसका काम होगा बेटा एक्सचेंज, क्या होगा बेटा, एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, ठीक है बेटा, बाय
डिफ्यूजन। कौन से प्रोसेस बेटा? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का तो पता होगा बेटा किसे कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है बेटा। आपने या तो डिफ्यूजन देखो मैंने केमिस्ट्री में बताया था बेटा, डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? इंटरमिक्सिंग होती है बेटा, ठीक है, चीजों का आपस में मिक्स होना, ठीक है, उसे डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब एक्सचेंज कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, मान लो ये अपनी ब्लड कैपिलरी, क्या है बेटा? ब्लड कैपिलरी। मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर कौन सी बेटा एपिथेलियम पाई जाएगी बेटा? यहाँ पर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पाई। कौन सी बेटा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ओके ओके बेटा, ओके। आज समझा क्या को? ठीक है बेटा, आ गया होगा समझ में। तो ये अपनी कौन सी है बेटा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ये समझ में आ गया। चल थोड़ी मजाक मस्ती तो चलती रहती है यार, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर आपकी एल्वेओलाई है, क्या है बेटा? एल्वेओलाई, ठीक है बेटा। क्या है बेटा? ये आपकी एल्वेओलाई, एल्वेओलाई, ठीक है बेटा। देखो ये अपनी ब्लड वेसल होगी बेटा। मैंने क्या बताया यहाँ पर कौन सी एपिथेलियम पाई जाएगी? इसकी एंडोथेलियम का मतलब होगा बेटा अंदर के लेयर वाली में, ठीक है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, यहाँ पर भी कौन सी पाई जाएगी बेटा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अभी तो बताया मैंने थोड़ी देर पहले। अरे याद कर लो, ये सारी चीजें रटने की होती है, कौन सी कहाँ पाई जाएगी। मैं फंक्शन ही तो बता सकता हूँ खाली, ठीक है। यानी यहाँ पर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, यहाँ पर भी। अब देखो मान लो आपने ऑक्सीजन ली तो बेटा एक्सचेंज हो गई बेटा। ये ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से कहां जाएगी बेटा? सेल के पास जाएगी। कहां पर जाएगी बेटा? सेल से। और सेल CO2 देगी बेटा, और CO2 कहां आएगी वापस बेटा? एटमॉस्फेयर में। अभी कैसे आएगी बेटा? देखो सबसे पहले ऑक्सीजन नोज के अंदर आती है बेटा, नोज से कहां जाती है? लंग्स में जाती है बेटा, लंग्स से लास्ट में कहां जाएगी बेटा? एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में। दैट क्लियर बेटा। अब ये एल्वियोलाई में पहुंच गई, एल्वियोलाई से कहां जाएगी बेटा? कहां जाएगी बेटा? ब्लड कैपिलरीज में। कहां जाएगी बेटा? ब्लड कैपिलरीज में। ओके, दैट क्लियर। और ब्लड कैपिलरी से कहां जाएगी बेटा? सेल में। कहां जाएगी? सेल। अब सेल इस ऑक्सीजन का क्या कर लेगी बेटा? रेस्पायरेशन। क्या करेगी? रेस्पायरेशन में यूज। रेस्पायरेशन का मतलब है सेल के पास डाइजेस्ट फूड से क्या होता है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्या करता है? कम्बशन कर लेता है, ठीक है। जलने के बाद क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी मिलेगी या नहीं बेटा? एनर्जी क्या होती है बेटा? ATP। क्या होती है? ATP, एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी, ठीक है बेटा। अब ATP बनने के लिए यहाँ पर कौन सी गैस बनी बेटा? आपके पास CO2। CO2 क्या है बेटा? वेस्ट प्रोडक्ट है। क्या है बेटा? वेस्ट प्रोडक्ट। ओके ओके, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको बॉडी से बाहर निकालना होगा बेटा। तो बॉडी से कैसे बाहर निकालोगे? आपने CO2 को उठा के किसको दे दी बेटा? ब्लड कैपिलरी को। ब्लड कैपिलरी इसको कहाँ ले गई बेटा? एल्वेओलाई। एल्वेओलाई से कहाँ गई बेटा? लंग्स। लंग्स से कहाँ आएगी बेटा? नोज के। और नोज से कहाँ आएगी बेटा? एटमॉस्फेयर में। इतनी चीज भेजे में घुस गई है, ठीक है, घुस गई। तो अब देखिए इधर, अब यहाँ पर आपको एक पतली से पतली लेयर चाहिए। मान लो यहाँ पर बहुत मोटे लेयर होते तो एक्सचेंज ही नहीं हो पाता, इसलिए आपको सिंपल यानी पतली सी एक लेयर चाहिए। तो यहाँ पर लेयर किसकी है बेटा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की, ठीक है बेटा। तो यहाँ से ऑक्सीजन किस में आ जाएगी बेटा? ब्लड में। और यहाँ से CO2 कहाँ चली जाएगी बेटा? लंग्स के अंदर। बोलो, समझ गए? दैट क्लियर बेटा। तो अभी ये सारी चीजें आप लोगों को पल्ले पड़ गई होगी, ठीक है बेटा। छाप लो फटाफट। देखो बेटा, एक टाइप हमने पढ़ लिया है, सेकंड टाइप अपना स्ट्रेटिफाइड कम या उसी को बोलते हैं बेटा कंपाउंड। कंपाउंड बता दिया था मैंने, कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम। देखिए बेटा, सबसे पहले अगर मैं सेल शेप की बात करूं, इसकी शेप कैसी होगी? देखिए शेप कैसी होगी बेटा? कंपाउंड वर्ड आती है, आपको पता चल जाना चाहिए बेटा कि मैनी लेयर होगी, ठीक है बेटा। क्या होगी बेटा? मैनी लेयर, मल्टी लेयर होगी, ठीक है बेटा। तो ये मान लो अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन बेटा? बेसमेंट। इसके फंक्शन याद कर लेना, ठीक है बेटा, पूछे जाते हैं फंक्शन वगैरह, ठीक है। ये इस बेसमेंट मेम्ब्रेन, अगर बेटा इस पर सिंगल लेयर थी, कौन सी थी बेटा?
सिंगल लेयर, कौन सी बेटा, सिंगल लेयर। तो सिंगल लेयर थी तब तो ये कौन सी थी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अगर इसी पे मैं मल्टी लेयर बना दूं बेटा, बेटा जी क्या बना दे, मल्टी लेयर, क्या बना दे बेटा, मल्टी लेयर, क्या बना दे बेटा, मल्टी लेयर। आप लेयर कितनी भी बना सकते हो, ये कोई वो नहीं बेटा, कितनी बना ली, ठीक है। तो अगर आप इस पर मल्टी लेयर बना दोगे तो ये कौन सी बन जाएगी बेटा, कंपाउंड। कौन सी बन जाएगी बेटा, कंपाउंड। अब देखो क्या है बेटा, स्क्वामस शेप है, स्क्वामस एपी, ओके बेटा। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बेस में अगर एक से ज्यादा लेयर होगी तो क्या बन जाएगी बेटा, कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम। समझ गए बेटा, फ्लैट्स है, ओके। अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो बेटा ये प्रोटेक्शन करेगी फ्रॉम इंजरी, ओके बेटा। अब देखो सबसे पहले पाई कहाँ जाती है, थोड़ा पाई जाने से समझो, ये अपनी स्किन के अंदर पाई जाती है। स्किन के ऊपर अपनी मल्टी लेयर ऑफ कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम पाई जाती है, दैट क्लियर बेटा। अगर देखो सिंगल लेयर होती बेटा, क्या होती बेटा, इफ सिंगल लेयर, तो क्या बेटा, इंजरी होने के चांस क्या होते बेटा, ज्यादा होते ना, इंजरी होने के चांस कितने बेटा। अगर स्किन पर सिंगल लेयर होती तो हल्की सी कट लगती है, अपन क्या चोट लग जाती। अब क्या मल्टी लेयर है तो सीधी सी बात है बेटा, अंदर तक जाएगी कट, ठीक है बेटा। तो सिंगल लेयर होती तो सीधी सी बात है, हल्के से कट लगते कट जाता, लेकिन मल्टी लेयर तो थोड़ा क्या है बेटा, प्रोटेक्ट कर लेता, कुछ तो प्रोटेक्ट करता ही होगा, ठीक है बेटा। मल्टी लेयर हो गया, ठीक है। यानी स्किन का दूसरा नाम आ सकता है एपिडर्मिस, क्या होगा बेटा, एपिडर्मिस। देखो स्किन को डर्मिस बोलते हैं, स्किन को डर्मा, या स्टडी ऑफ स्किन सॉरी चलो ठीक है, इतना ही, इतना ज्यादा एडवांस हो जाएगा आप लोगों के बेटा, डर्मिस बोलते हैं, ठीक है बेटा। यानी एपिडर्मिस किसकी बनी होती है बेटा, कंपाउंड स्क्वामस एपिथेलियम, दैट क्लियर। तो ये चीजें देखो बेटा समझ में आनी चाहिए, कहाँ पाई जाती है, क्या फंक्शन है, ठीक है बेटा, क्या शेप होती है, ये सारी चीजें पूछी जाती है और ये चीजें करनी है, ठीक है बेटा, ओके। नहीं बेटा, दो टाइप हमने पढ़ लिया बेटा, तीसरा टाइप क्या बेटा, कोलमनार एपिथेलियम, ठीक है बेटा। इसका जो सेल का शेप होगा वो कैसा होगा बेटा, लॉन्ग होगी, पिलर शेप होगी, पिलर शेप लाइक सेल होगी, ठीक है बेटा। एग्जांपल देखिए बेटा इधर कैसी होगी, कैसे तो एपिथेलियम टिश्यू में तो सबसे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होगी, ये तो रट लो। और जो सेल का शेप होगा ना बेटा वो होगा अपने कॉलम जैसा, ठीक है, इस तरीके से शेप होगा बेटा, ठीक है बेटा, इस तरीके से शेप होगा, ये इनका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है बेटा, ठीक है। ये कैसा शेप है बेटा, पिलर लाइक शेप, कैसा शेप है बेटा, पिलर लाइक शेप, ओके, पिलर लाइक, ओके, ठीक है बेटा। यानी मैं कोलमनार एपिथेलियम की अगर बात करूं तो कैसा शेप होगा बेटा, उनका पिलर लाइक शेप होगा, ठीक है बेटा। अगर फंक्शन की बात करूं तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है बेटा। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैसे करेंगे बेटा, ये अपनी मान लो इंटेस्टाइन है, कैसे है बेटा, इंटेस्टाइन। देखो एक चीज और बता देता हूं, एब्जॉर्प्शन मेनली जो होता है बेटा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, कहां पर बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके बेटा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इंटरनल लेयर होती है बेटा वो कैसी होती है, कोलुमनर होती है, कैसी होती है बेटा, कोलुमनर, ठीक है। सॉरी थोड़ा बना मजा नहीं आया, कैसे होती है बेटा, कोलुमनर होती है, कैसे बेटा, कोलुमनर, कैसे होती है, ठीक है बेटा। ये वाली सेल है जो किस में हेल्प करेगी बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। और फूड का एब्जॉर्प्शन मेनली कहाँ होता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, समझ गए मेरी बात बेटा। अब इसी का एक टाइप है, अगर अपनी
कोलमनर जो सेल है बेटा, ठीक है, कॉलम जो लाइक सेल है, अगर उस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाए बेटा, क्या आ जाए, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं बेटा, सीलिया। ठीक है बेटा, सीलिया कैसी स्ट्रक्चर होती है बेटा, हेयर लाइक। ठीक है बेटा, तो ये जो एपिथेलियम है इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। ठीक है बेटा, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। मान लो इसके पास ये सब्सटेंस है, तो ये ऐसे हिलते हैं बेटा, ऐसे हिलते हैं। ठीक है, अब ये ऐसे हिलते रहेंगे तो ये आगे की तरफ जाता रहेगा बेटा। मान लो ये यहाँ था, यहाँ गया, यहाँ गया, ऐसे आगे की तरफ मूव करता रहेगा। ठीक बेटा, यानी सब्सटेंस को मूव करने में हेल्प करता है। दैट क्लियर बेटा। फंक्शन की अगर बात हो गई है बेटा, लोकेशन, लोकेशन कहाँ जाएगा, पाया जाएगा बेटा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है बेटा, ये अपना जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें क्या पाई जाती है बेटा, सीलिया पाई जाती है। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, फीमेल फैलोपियन ट्यूब बेटा। ठीक है, मान लो ये फीमेल फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर क्या है बेटा, इस तरीके से, सॉरी इसमें क्या है बेटा जो पाई जाती, सॉरी एक मिनट थोड़ा बड़ा बना लेते हैं बेटा, ये फीमेल फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है बेटा, इसके अंदर क्या है बेटा, ये कोलमनार, सीलिएटेड कोलमनार पाई जाती है। जब यहाँ से ओवा आता है ना फीमेल के अंदर, क्या आता है बेटा, ओवा, ओवा, तो इसको आगे की तरफ पुश करने में कौन हेल्प करता है बेटा, सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। समझ गए मेरी बात बेटा। ठीक है, अब इसको ये यूट्रस की तरफ मूव कराएगा, समझ गए। ठीक है, ठीक है बेटा, आपने 4 टाइप पढ़ लिया एपिथेलियम टिश्यू के। अब है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ा रहे बेटा क्योंकि अपने सीएचसी का टेक्नो का एग्जाम होने वाला है, उसमें ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है बेटा, शेप, सबसे पहले अगर शेप की बात करो तो क्यूब शेप होगा। कैसा होगा बेटा, क्यूब शेप। ठीक है बेटा, तो ये अपना क्यूब शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्यूब को तो आप जानते हो बेटा। ठीक है, यहाँ शेप कैसे हो जाएगा बेटा, क्यूब शेप, क्यूब लाइक। ओके, ठीक है। अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो बेटा सबसे पहले मैकेनिक सपोर्ट देता है। क्या देता है बेटा, मैकेनिक सपोर्ट। ओके, दूसरा क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। किसमें करेगा बेटा, एब्जॉर्प्शन में। अगला बेटा सीक्रेशन, सीक्रेशन का मतलब है जैसे अपने डक्ट होती है ना, डक्ट के जैसे सलाइवरी डक्ट की बात करो बेटा, तो सलाइवा सीक्रेट करती है। तो अगर वो सलाइवा सीक्रेट करेंगे तो किस, उसके अंदर कौन सी डक्ट वो पाया जाएगा, एपिथेलियम, एपिथेलियम बेटा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर वो कुछ सीक्रेट कर दे तो उसको हम ग्लैंडुलर भी बोल देते हैं बेटा। क्या बोल देते हैं, ग्लैंडुलर। ओके बेटा, ठीक है, ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए बेटा। ठीक है, सीक्रेशन अगर कोई एपिथेलियम कर रही है तो उसे क्या बोल दोगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, कहां कहां पर पाया जाएगा बेटा, ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ठीक है बेटा, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। यार मैं देख बेटा, एपिथेलियम टिश्यू हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू के कुछ टाइप और है बेटा, जैसे अगर मैंने क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़ा। तो जब मैंने क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़ा तो उसके अंदर अगर सीलिया पाए जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है बेटा, ऐसे ही वो हो जाएंगे कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कंपाउंड कोलमनर एपिथेलियम। ठीक है, उनके हमारे थोड़े से है नहीं, हमारे इतना ही लेवल पर है। तो अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं मस्कुलर टिश्यू। देखो सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू किस में हेल्प करेगा, अपने मूवमेंट और लोकोमोशन में। ठीक है बेटा, क्योंकि मस्कुलर टिश्यू क्या बनाएगा बेटा, मसल्स बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, मसल्स। समझ गए मेरी बात बेटा। ऐसे मतलब मस्कुलर टिश्यू क्या बनाएगा बेटा, मसल बनाएंगे, और मसल्स हमारी किस में हेल्प करती है बेटा, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में। दैट क्लियर बेटा। अगर सेल की बात करूं बेटा तो कैसी होगी, इलोंगेटेड। कैसी होगी बेटा, इलोंगेटेड। सेल अरेंजमेंट कैसा होगा बेटा, ये पैरेलल होती है, ऐसे। पैरेलल का मतलब ऐसे। तो पैरेलल तो आपको पता ही होगा, मैथ में पढ़ते हो पैरेलल क्या होता है। ठीक है, अब इनके अंदर मसल्स के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। क्या होती है बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन सी होती है बेटा, एक तो होती है एक्टिन और एक होती है मायोसिन। एक होती है एक्टिन और एक क्या होती है बेटा, मायोसिन। इन दोनों प्रोटीन की हेल्प से मसल्स क्या करती है बेटा, मसल्स क्या करती है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्या करती है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट। और इस कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से मसल क्या करेंगे बेटा, मूवमेंट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, मूवमेंट। ठीक है, और क्या करा सकते हैं हम, लोकोमोशन। अरे मूवमेंट और लोकोमोशन में अंतर पता है क्या भाई, मूवमेंट, ये मूवमेंट एक ही जगह खड़े होकर मैं नाच रहा हूँ, हिल रहा हूँ, ये है मूवमेंट। ठीक है, और लोकोमोशन यानी मैंने अपनी जगह चेंज कर दी, ये है लोकोमोशन। जैसे पहले मैं यहाँ खड़ा था,
अब मैं यहाँ चला गया तो ये लोकोमोशन कर रहा हूँ, तो एक ही जगह खड़ा होकर अगर नाच रहा हूँ तो वो क्या है बेटा, मूवमेंट है। ठीक है बेटा, तो मूवमेंट और लोकोमोशन में अंतर समझ में आ गया होगा। फिर बता रहा हूँ, मस्कुलर टिश्यू क्या बनाएगा बेटा, मसल्स, और मसल्स किस में हेल्प करती है बेटा, मूवमेंट या लोकोमोशन में। समझ गए मेरी बात बेटा। सेल कैसी होगी बेटा, इलोंगेटेड होगी। कैसी होगी, इलोंगेटेड। सेल का अरेंजमेंट कैसा होगा बेटा, पैरेलल होगा। कैसा होगा बेटा, पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होगा बेटा, एक के पास दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं ऐसे होगी। ठीक है बेटा, ये हो गई पैरेलल। ठीक है बेटा, मस्कुलर टिश्यू यानी मस्कुलर सेल्स के पास क्या पाई जाती है बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी बेटा, एक्टिन एंड मायोसिन। ये दोनों प्रोटीन क्या करती है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करती है। मसल क्या क्या करती है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी हेल्प से क्या होगा बेटा, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मूवमेंट और लोकोमोशन। देखो बेटा, मसल कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैंने ऐसे किया तो ये मसल खींची होगी, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा, ये रिलैक्स हुई होगी। ऐसे करूंगा तो बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट हुई है और ये रिलैक्स हुई है। ठीक है, तो ये आपस में जब कॉन्ट्रैक्ट हो पा रहा है ना, तो उसी की वजह से मूवमेंट और लोकोमोशन हो रही है। अगर तुमसे पूछे कि मूवमेंट और लोकोमोशन किसकी वजह से होता है, तो आप बोल देना मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। मसल कॉन्ट्रैक्शन किसकी मदद से होता है बेटा, एक्टिन और मायोसिन की वजह से। और एक्टिन और मायोसिन क्या है बेटा, तुम्हारी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। अरे भेजे में घुस रही है ना, ठीक है। देखो बेटा, मसल सेल यानी, ठीक है बेटा, जिसमें ये जो मस्कुलर टिश्यू है, जिन सेल से मिलकर बनता है उन्हें क्या बोलते हैं, मसल सेल। और मसल सेल्स का दूसरा नाम क्या बेटा, मायोसाइट। क्या है बेटा, मायोसाइट। ये सिंगल सेल है। सिंगल सेल जो मस्कुलर टिश्यूज के सिंगल सेल को क्या बोलते हैं बेटा, मायोसाइट। और मायोसाइट जब आपस में मिलेगी तो क्या बनेगा, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, जिससे क्या बनती है बेटा, आप लोगों की मसल्स। इतना भेजे में कुछ किया बेटा। ये जो है देखो, लेंदी नहीं करा रहे, कॉपी भरवाने से कोई मतलब नहीं है। कॉपी भरवा दूंगा तुम्हारी इंग्लिश सारी, उसमें से आया कुछ नहीं। और एक इतना पढ़ ले कि जितना मतलब कि पढ़े उतना ही काम का हो बेटा, उसमें से हर एक लाइन क्वेश्चन बन जाए। ठीक है बेटा, और ये तुम्हें पता है, ये तुम्हारे लिए बम है, बम। जहां पर फेंक के मारोगे वहीं पे फूट जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा वो कर लोगे इससे। ठीक है बेटा, बेटा मस्कुलर टिश्यू का हमने बेसिक कैरेक्टर पढ़ लिए थे। ठीक है बेटा, अब मस्कुलर टिश्यू है ना, हमारी बॉडी में क्या बनाएगी, तीन तरीके की मसल बनाएगी बेटा। देखो, सबसे पहली मसल है स्केलेटल मसल, या स्ट्रेटेड मसल, या स्ट्रिप्ड मसल। ठीक है बेटा, अगली है स्मूथ मसल, नॉन स्ट्रिप्ड मसल, या विसरल मसल। ठीक है बेटा, अगली है कार्डियक मसल या हार्ट मसल। ठीक है बेटा, नहीं मैं थोड़ा सा ऐसे डिफरेंस बना देता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा याद रहेगा, कभी मिक्स कर दो। ठीक है बेटा, देखिए स्केलेटल मसल वॉलंटरी होती है। कैसे होती है बेटा, वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब हो गया कि हमारी इच्छा से काम करेगी। किससे करेगी बेटा, हमारी इच्छा से। जैसे अभी मैंने हाथ को उठाया, मेरा मन किया तो मैंने उठा लिया, नीचे कर लिया। ठीक है बेटा, मान लो मैंने ऐसे किया, मेरी इच्छा थी। यानी कि ये जो मसल्स है, ये हमारी इच्छा, हमारी ऐच्छिक क्रियाओं पर निर्भर करती है कि हम इनको क्या काम कराना चाहते हैं। समझ गए, वॉलंटरी का मतलब है हमारी इच्छा से काम करेगा। ठीक है बेटा, ठीक है। स्मूथ मसल कैसे होती है बेटा, इनवॉलंटरी होती है बेटा, ये अपनी मर्जी से काम करेगा, हमारी मर्जी से काम नहीं करेगा। जैसे बेटा हमारे इसोफेगस में हम खाना खाते हैं, तो ये जो मसल्स है इसोफेगस, इसकी इसमें मूवमेंट होती है, वो अपनी मर्जी से होती है। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो मूवमेंट हो गई बेटा, वो भी अपनी मर्जी से हो गई। अपनी कार्डियक मसल भी इनवॉलंटरी है, वो दिल अपनी मर्जी से धड़कता है। हम तुम्हारे मेरे कहने से तो धड़कता नहीं बेटा। ठीक है, ठीक है। तो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट। डार्क बैंड का मतलब ये बेटा, लाइट बैंड का मतलब ये जो, ठीक है, ठीक है। इसमें डार्क और लाइट बैंड दिखेंगे नहीं, इसमें बेटा हल्के दिखेंगे, हल्के नहीं दिखेंगे। ठीक है बेटा, थोड़े हल्के दिखेंगे। ओके, अगर मैं शेप की बात करूं तो बेटा, ये जो अपनी स्केलेटल स्ट्रेटिफाइड है जो, ठीक है, ये कैसी होगी बेटा, सिलेंड्रिकल होगी। देखो सिलेंड्रिकल है बेटा, इलोंगेटेड है, लंबी होगी बेटा, अनब्रांच होगी यानी कोई ब्रांच नहीं होगी बेटा। मल्टी न्यूक्लियेट है, तो एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा, और भी बहुत सारे होंगे। और न्यूक्लियस के बीच में कोई पार्टीशन नहीं होता, तो उसे बोलते हैं सिंसिट्रियल। ठीक है बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये स्पिंडल शेप है बेटा। ठीक है, स्पिंडल शेप के बाद इसमें एक ही न्यूक्लियस है, तो यूनिन्यूक्लिएटेड बेटा। अनब्रांच है, कोई ब्रांच नहीं तो अनब्रांच। इसकी बात कर दो बेटा, देखिए ये सीरियल सिलेंड्रिकल है बेटा। देखो दिखने में तो ये कैसी है बेटा, कैसी है, स्केलेटल मसल जैसी, लेकिन काम करने में कैसी है बेटा, स्मूथ मसल जैसी। समझ गए मेरी बात बेटा। ये और यूनिन्यूक्लिएटेड, एक मिनट बेटा, एक मिनट है ना, एक मिनट।
हाँ बेटा ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है बेटा, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, इनके पास एक ही न्यूक्लियस होता है और ब्रांच होती है, देखो आपको ब्रांच दिख गई होगी बेटा, ठीक है। इट्स सेल मेम्ब्रेन, सार्कोलेमा बोलते हैं बेटा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना इसकी, ये सेल मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सार्कोलेमा। ओके बेटा, सार्कोलेमा, ठीक है। इसकी जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मा लेमा, क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मा लेमा। ओके ठीक है बेटा, इसकी जो लेयर इसको भी क्या बोलते हो बेटा, सार्कोलेमा। ओके ठीक है बेटा, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, इसमें जल्दी जल्दी से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ये लो जल्दी से कॉन्ट्रैक्शन, जल्दी से कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखो, यानी कॉन्ट्रैक्शन जल्दी जल्दी से होता है, इसमें बेटा स्लो होता है। अब देखो हमारे पेट के अंदर स्टोमक भी मूवमेंट करता है, इंटेस्टाइन भी मूवमेंट करते हैं बेटा, हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसमें जो मूवमेंट हो रही है वो क्या हो रही है बेटा, स्लो हो रही है। हार्ट बेटा मॉडरेट करता है, ना ज़्यादा तेज करता है ना धीरे, मतलब स्लो ही हो गई वो भी, ठीक है बेटा। ये बेटा थक जाती है, ये मसल से जो थक जाती है, ये वाली मसल्स नहीं थकती है और ये वाली नहीं थकती। दिल थोड़ी कहता है कि मैं बचपन से काम कर रहा हूँ बेटा, अब मैं काम नहीं करूँगा, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा बताओ, वो थोड़ी जिद कर बैठी, मैं तो बचपन से काम कर रहा हूँ, अब नहीं करूँगा, मेरा मन नहीं, मैं तो थक गया। अगर ये थक गया तो तुम थक जाओगे, ठीक है बेटा। तो अभी अपना मस्कुलर देखो, अपना एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट हो गया, मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। तो अपने दो टिश्यू बचे, एक तो नर्व टिश्यू और दूसरा बेटा, दूसरा कौन सा बचा है, दूसरा अपना कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बेटा। ओके